गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसल कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंडियन बैंकिंग का गेस क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बीकॉम सेमेस्टर 4 में पढ़ाया जाता है रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना? तो आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन जैसा मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वही है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और 10 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप 5 5 नंबर करके, और 20 नंबर करके, है ना? 20 × 4 80 नंबर हुआ, तो 100 नंबर हुआ। जैसा कि आपको इंडियन इकोनॉमी में पूछा था, सिमिलरली इंडियन बैंकिंग भी है। और इसमें बैंक से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का तो तुम लोग तरीका जानते होगे, पुराने विद्यार्थी हो। इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो सिलेक्ट द राइट करेक्ट आंसर, या फिल इन द ब्लैंक्स, या राइट ट्रू और फॉल्स, है ना? तो इससे पहले तो मैं, चूंकि आप लोग का रिक्वेस्ट था सर बना दीजिए एक छोटा सा वीडियो, कुछ तो आइडिया हो जाएगा, है ना? हम इसी के लिए आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस टैली करेगा। इतना शॉर्ट पीरियड बना रहा हूँ, ठीक है? और ये हमेशा के लिए वीडियो है ना, अच्छा सभी रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट सब पढ़ सकते हैं, है ना? चलिए डेट लिखिए। डेट हमेशा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेट के साथ नोट कीजिए, है ना? और जिससे मैं जो सब्जेक्ट में लिखो, जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंडियन बैंकिंग, है ना? इंडियन बैंकिंग आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना? इंडियन बैंकिंग। मैं मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर लिखो मेरा, 882523 और व्हाट्सएप नंबर 7321961289। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि बैंक का, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का हिस्ट्री को जानना जरूरी है। लेकिन इसको जानना जरूरी है कैसे क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, सिर्फ गेस क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, है ना? आप लिखने के लिए तैयार रहें, है ना? ठीक है, जो इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन है वो आप लिखने के लिए तैयार रहिए। हम बोलेंगे, आप लिखिए। ठीक है, पहला लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, व्हाट इज बैंक, है ना? व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है ना? व्हाट इज बैंक, ठीक है? और उसके बाद व्हाट इज बैंक लिखो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज बैंक क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप। हम्म एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, पहला क्या लिखा? व्हाट इज बैंक क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। मैंने कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं, इसको पढ़िएगा, है ना? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं, कमर्शियल बैंक के क्या कार्य हैं, फंक्शंस क्या है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज बैंक, और बैंक का इंपॉर्टेंस क्या, आज के मॉडर्न एज में बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखवाया था? व्हाट इज बैंक क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन है ना? तो बैंक का सबसे पहले आपको मैं सिखलाया था कि पहले मीनिंग लिखिए, फिर मीनिंग 2 लाइन में लिख दीजिए, 3 4 लाइन जो भी है, फिर डिफिनेशन लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए। तो बैंक का डिफिनेशन है, बहुत सारे ऑथर ने दिया है, आप लोग को मालूम ही है ना? और बैंक का जो फंक्शन है वो, कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ये सब मैंने आपको बताया भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बैंक, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। और ये भी जानना है, व्हाट इज बैंक, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक।
ये भी जानिए बैंक क्या है और बैंक कितने प्रकार के हैं, इसको भी जानिए, है ना। व्हाट इज बैंक, व्हाट इज बैंक क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, है ना। ये कमर्शियल बैंक क्या होता है, इसके कार्यों को बताइए। व्हाट इज कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए अब इसमें आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए व्हाट इज बैंक, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए explain the importance of banks, explain the importance of banks, explain the importance of banks। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन है। उसके बाद लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उम्मीद है 100% आना चाहिए। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्रांच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई यूनिट ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर से क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्रांच बैंकिंग सिस्टम एंड यूनिट बैंकिंग सिस्टम, है ना। व्हाट डू यू मीन बाई ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, है ना। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, है ना, और यूनिट बैंकिंग सिस्टम में से आप क्या समझते हैं। क्या लिखे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्रांच बैंकिंग सिस्टम एंड यूनिट बैंकिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, है ना। एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, है ना। यूनिट ब्रांच यानी कि ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग के बारे में बोलना बताना है ना। और आपको बताना है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांच बैंकिंग सिस्टम एंड यूनिट बैंकिंग सिस्टम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांच बैंकिंग सिस्टम एंड यूनिट बैंकिंग सिस्टम, पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आपको मैंने बताया कि है, क्या बताया, पहला क्वेश्चन क्या बताया था, व्हाट इज बैंक, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, पहला क्वेश्चन बताया था, याद है ना। उसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 बताया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया स्टूडेंट, लिखा ना तुम लोग, चलो ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 बताया एक्सप्लेन दी इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स, और है ना, और चौथा जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांच बैंकिंग सिस्टम एंड यूनिट बैंकिंग सिस्टम, जरूर पढ़िएगा। एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांच बैंकिंग सिस्टम एंड यूनिट बैंकिंग सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और यूनिट बैंकिंग सिस्टम में क्या अंतर है, इसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट में आप पढ़िए, है ना, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं कि ये है कि लिखिए डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए डिस्कस द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको जरूर नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ भाई, इसको छोड़िए मत। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, हाउ कमर्शियल बैंक्स, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, है ना, क्वेश्चन मार्क। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, है ना, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसको पूछने का ये भी एक तरीका है ना।
यानी कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएट कैसे करती है, उसका प्रोसेस बताइए, है ना। व्हाट हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, क्वेश्चन मार्क, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, है ना। अब इसमें सम टाइम जो पहले क्वेश्चन बहुत आता था इन्वर्टेड, कि कोटेशन में क्वेश्चन आता था कि लोन्स आर दी, सुनिएगा पहले का क्वेश्चन कैसे आता था, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय इस तरह क्वेश्चन बहुत आता था। लोन्स आर दी चिल्ड्रन, ऐसा क्वेश्चन आता था, लोन्स आर दी चिल्ड्रन ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स आर दी चिल्ड्रन ऑफ लोन्स, इन्वर्टेड कॉमा में है ये। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, मैंने पहले डायरेक्ट नहीं पूछा था, पहले इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था कोटेशन में, लोन्स आर दी चिल्ड्रन ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स आर दी चिल्ड्रन ऑफ लोन्स। अब इसको एक्सप्लेन करना रहता है। तो बाबू इसको पढ़ना, कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करती है क्रेडिट, है ना, प्रोसेस को बताना है। ठीक है, चलो, अब बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए। देखिए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ठीक है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्रेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर है ये 8। क्या 8 है? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्रेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्रेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, है ना। ठीक है, और उसके बाद देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है और इस तरह से कि इनकी क्या समस्याएं, ये क्यों फेलियर हो गया, है ना। तो पूछ सकता है, एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। तो फेलियर क्यों हुआ था रूरल बैंक जो है, फेलियर कैसे क्यों हुआ था, इसको बताना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तैयारी रखिए, है ना। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना, फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक्सप्लेन दी, क्वेश्चन नंबर है 10, एक्सप्लेन दी, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कॉमा, फंक्शंस, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, है ना। एक्सप्लेन दी फंक्शंस एंड explain the characteristics, explain the objectives, characteristics and functions of cooperative bank। कोऑपरेटिव बैंक जो है भारत में जो है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके फंक्शंस को पढ़ लीजिए, है ना। कोऑपरेटिव बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और उसको जरूर पढ़िए। और समटाइम्स आपसे पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, कि कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है, इसको मैं नोट डाउन करा दे रहा हूँ क्योंकि ये मास्टर क्वेश्चन बन रहा है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या अंतर है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है, क्वेश्चन नंबर हम 10 भी लिखवाए, 11 भी करवा दिया आपको। कोऑपरेटिव बैंक जो है क्या होता है, किसको कहते हैं, और कमर्शियल बैंक से किस प्रकार भिन्न है, अलग अलग है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक, है ना। और कमर्शियल बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और फंक्शंस है ना। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और एक है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन, ठीक है, दी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, एंड
फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब सेंट्रल बैंक भी पढ़िए, सेंट्रल बैंक जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक से हमेशा आता है। व्हाट इज, इसको पढ़िए, आज वीडियो भेज दिए थे आप लोग को। व्हाट व्हाट इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के बारे में है। सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं? ठीक है। डिस्कस डिस्कस इट्स ना मेन फंक्शंस, फंक्शन बताना है। देखिए, आपसे सेंट्रल बैंक जो है की परिभाषा जानना है, या फंक्शंस क्या है उसको जानना है। और आपको ये भी जानना है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है ना। इसको मैं क्वेश्चन में ही देता हूँ, पढ़िएगा, इसलिए हम क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। इसके माध्यम से आपका तैयारी होगा और आप लोग पढ़िएगा, सभी को बोल रहा हूँ, है ना। मैंने आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, क्वेश्चन मार्क, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, क्वेश्चन मार्क, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इसको जरूर पढ़िएगा, डिस्कस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, है ना। हाउ डज बैंक कंट्रोल क्रेडिट, ठीक है, इसको पढ़िए। एक मिनट, हाउ डज सेंट्रल बैंक, यहाँ छूट गया एक लाइन, हाउ डज सेंट्रल बैंक, मैं यहां पर लिख दे रहा, हाउ डज सेंट्रल बैंक, है ना। हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, है ना। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, एक्सप्लेन दी एक्सप्लेन 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 दी ऑब्जेक्टिव्स, है ना, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्या इंपॉर्टेंस है, सुनिए, कोई भी बैंक का इंपॉर्टेंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ या सेंट्रल बैंक है या फिर आपका क्या बोलते हैं कमर्शियल बैंक, सबका इंपॉर्टेंस और फंक्शन, इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए, ठीक है। हम्म इतना क्वेश्चन आपको दिए स्टूडेंट, पढ़िए, है ना। तो 16 क्वेश्चन स्टूडेंट एक बार देख लीजिए, कुछ ज्यादा बढ़ा के दिए, बाकी सब तो सब में फंक्शन फंक्शन बोल रहे थे। पढ़िए, ओके, थैंक यू।